नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगीड़ एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगीड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बात करूँगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जिसको बोलते हैं इम्पोटेंसी या नपुंसकता या जिसको भी बोलते हैं ईडी। इसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा कि आखिर ईडी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता क्या होता है, क्या इसके कारण है, इसके कौन से साइन और सिम्टम होते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आज मैं आपको इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आपकी शादी होने वाली है या आप न्यूली मैरिड हैं और आपको अपने मैरिड लाइफ में सेक्सुअल आपकी जो लाइफ है उसमें आपको अगर दिक्कत आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को, जो भी आपको जानकारी दी गई इस वीडियो में, उसको आप ध्यान से सुने तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, नपुंसकता आखिर होती क्या है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन आखिर क्या होता है। दोस्तों, जब कभी भी पुरुष में इतना इरेक्शन नहीं आ पाता है, उनके पेनिस में या उनके लिंग में इतना हार्डनेस नहीं आ पाती है कि वो सेक्स कर सकें और अपनी वाइफ को या अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसको वो सेटिस्फाइड कर सकें, और अगर उसमें इरेक्शन आता भी है तो वो बीच में इरेक्शन जब अगर चला जाता है तो इन सब कंडीशंस को इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता बोलते हैं। दोस्तों, कई बार आपके बॉडी में कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से भी आपको जब इसमें लिबिडो की जो होती है वो कमी हो जाती है, यानी उनमें सेक्स की डिज़ायर होती है वो जो उसमें ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से जब आपकी सेक्स में डिज़ायर ही ख़त्म हो जाती है तो आपको आपकी जो रिक्वायर्ड आपका जो पेनिस में इरेक्शन होता है, जो हार्डनेस होती है, वो भी कहीं ना कहीं आप वो मिस करते हैं। और आपको जब सेक्स में इच्छा खत्म होगी तब आपको जो इसके साथ साथ जो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है वो उसकी शिकायत जो डेवलप हो जाती है, तो उसके कारण भी आपको आगे जाकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता या इम्पोटेंसी जो डिजीज़ है वो डेवलप हो जाती है। दोस्तों, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वह फिजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल यानी आपके शरीर में किसी न किसी की कोई प्रॉब्लम है, आप में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है या अदर किसी कारण की वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता है। और साइकोलॉजिकल वो होता है, यानी आपको मान लीजिए आपकी लाइफ में कभी आपने चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो या आपका और कुछ किसी कारण की वजह से हो, आपको इरेक्शन नहीं आया, एक बार या दो बार नहीं आया, तो आपको लगता है जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरह से आप इंटीमेट होते हैं तो आपको लगता है कि कहीं मैं सेक्स कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं रिक्वायर्ड इरेक्शन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, कहीं मैं आप अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसको सेटिस्फाइड कर पाऊंगा या नहीं। आपका सारा ध्यान जो होता है वह आपका सारा ध्यान उस पल को एंजॉय करने की बजाय आपका सारा ध्यान आपको इसी उधेड़-बुन में रहता है कि कहीं मैं ये चीज़ें कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपके दिमाग में स्ट्रेस और एंजाइटी इतना हावी हो जाता है कि आपका वो जो इरेक्शन जो पार्ट होता है वो आपका मिस होने लग जाता है और आपके इसकी वजह से आप में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो शिकायत होती है वो डेवलप हो जाती है। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है आपके साथ में कभी एक या दो बार अगर ऐसा हुआ है तो हर बार इस तरह से आपके साथ में ये प्रॉब्लम होगी। आप उस समस्या को अपने दिमाग पे हावी बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि अगर आपको इसमें इस तरह की जो प्रॉब्लम कभी एक दो बार अगर आपके साथ हुई है, अगर आप उसको दिमाग में हावी करेंगे तो हो सकता है आगे जाकर आपकी जो ये साइकिल बनती है उसको आप कभी तोड़ ही नहीं पाएंगे। आप जैसे ही सेक्स करने जाएंगे आपके दिमाग में इस तरह का जो एनवायरनमेंट तैयार हो जाएगा, आप पे स्ट्रेस इस कदर हावी हो जाएगा कि आपको इरेक्शन आ ही नहीं पाता है और आप बिना किसी बीमारी के आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोटेंसी डेवलप हो जाती है और आप ईडी के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, सेक्स एक बहुत ही एक सरल प्रक्रिया है और वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया भी है, क्योंकि इसके अंदर आपके ब्रेन का, आपके हार्मोन्स का, आपके ब्लड सप्लाई और जो ब्लड फ्लो है उसका और आपके मन का एक प्रॉपरली एक तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें से कहीं पर भी कोई भी तरह का कोऑर्डिनेशन में अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोटेंसी के आप शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें अगर जो मुख्य कारण की हमें बात करें तो इसमें जो सबसे पहला जो दिमाग में हमारे कारण आता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। यानी आपके बॉडी में जब हार्मोन्स में कुछ इम्बैलेंस होता है, पर्टिकुलर मैं बात करूँ एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि पुरुषों का एक मुख्य सेक्स हार्मोन होता है। जब पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसकी कमी होती है तो उसकी कमी की वजह से उनमें जो डिजायर्ड इरेक्शन होना चाहिए, जो लिबिडो होना चाहिए यानी जो सेक्स की डिज़ायर होनी चाहिए और जो उनके पेनिस में हार्डनेस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और इन सब चीज़ों के अभाव में पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की जो प्रॉब्लम होती है वो डेवलप हो जाती है। यह एक बहुत ही बड़ा एक कारण देखने को मिलता है पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का।
टेस्टोस्टेरोन की जो हार्मोन की जांच होती है वो आप बड़ी आसानी से अपने आसपास किसी भी जो अच्छी लैब होती है उसमें आप करा के पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसमें जब अगर आपको हार्मोन्स में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट द्वारा इस कमी को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है आपको किसी तरह की डिजीज़, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, या आपको अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या कुछ मुख्य डिजीज़ कंडीशन होती है। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और इसके साथ साथ अगर आपको ओबेसिटी यानी अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं, तो ये कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण आप में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो डिजीज़ होती है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कुछ हाइपरटेंसिव हैं आप, यानी आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ में, या अगर आपको इसके साथ साथ अगर डिप्रेशन की शिकायत है, एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, तो यह हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, या आप अगर आपको कुछ डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम है उसकी मेडिसिन चल रही है, इन डिजीज़ के कारण और इनके साथ साथ चलने वाली कुछ मेडिसिन की वजह से भी आप में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंसी जो डिजीज़ होती है वो डेवलप हो सकती है। यह भी ऐसा देखा गया है कि बहुत बड़ा इसका एक मुख्य कारण होता है। एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ही बड़ा एक कारण देखा गया है, क्योंकि डायबिटीज़ जो डिजीज़ होती है वह आपके ब्लड फ्लो जो होना चाहिए आपकी बॉडी में, आपके पेनिस में जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए उस ब्लड फ्लो में यह प्रॉब्लम करती है, आपके ब्लड वेसल्स को ये डैमेज करती है कहीं ना कहीं। उसके साथ साथ आपका जो नर्व्स होती है उन नर्व्स को भी ये डैमेज करती है। इसलिए डायबिटीज़ जिन जिन लोगों को होती है, जिन पुरुषों में प्रॉब्लम होती है, उनमें अक्सर देखने को मिलता है कि उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो शिकायत होती है वो डेवलप हो जाती है। एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है एज। जिनकी थोड़ी सी एज ज़्यादा होती है, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं हमारे, उन पुरुषों में स्पेशली देखा गया है कि उनमें कुछ हार्मोनल बदलाव आते हैं, उनमें थोड़ा सा जो ब्लड फ्लो होना चाहिए जितना प्रॉपरली उतना नहीं हो पाता है, उसकी वजह से उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की प्रॉब्लम होती है वो डेवलप हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक और जो कारण है वो होता है साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज वो होता है जिसमें कि आपका मन में आपको किसी चीज़ का आपको डर बैठ जाता है, या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहते हैं, उसकी वजह से अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको जो बोलते हैं वो साइकोलॉजिकल कॉज बोलते हैं, जिसके कारण आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो जाती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, कुछ लोगों को 1 या 2 बार अगर उनको लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम आई है, इरेक्शन में दिक्कत आई है, तो उनको लगता है जब भी वो नेक्स्ट टाइम सेक्स करने जाते हैं तो उनको लगता है कि पिछली बार ये प्रॉब्लम आई थी, पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं अगर कर पाऊंगा। उनको परफॉर्मेंस का इतना प्रेशर उन पर रहता है, अंदर ही अंदर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उनको प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो जो डिजायर्ड इरेक्शन होता है वो इरेक्शन नहीं आ पाता है और वो सेक्स नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण उनमें इम्पोर्टेंसी इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है। यह एक बहुत ही बड़ा एक कारण देखा गया है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। एक्चुअली अगर हम बात करें तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो डिजीज़ है फिजिकली जितना बड़ा एक इसमें कॉज होता है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बड़ा मैंने अक्सर देखा है कि इसमें जो साइकोलॉजिकल जो कॉज होता है वो बड़ा मायने रखता है। जो डिजीज़ होती ही नहीं है और आपकी जो सोच की वजह से आप में वो डिजीज़ डेवलप हो जाती है और आप उस सोच से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यह जो मोमेंट होता है यह आपको हमेशा फेस करना होता है जब भी आप सेक्स करने जाते हैं, और उसके कारण ये आप इस डर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और धीरे धीरे आप इस चीज़ से कतराने लग जाते हैं। आपका जो मैरिड लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और आप अपनी पर्सनल लाइफ और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो जाते हैं, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों यह एक बहुत बड़ा इसका कारण देखा गया है। दोस्तों अगर कारण की मैं एक और बात करूं तो इसमें आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है, लाइफ स्टाइल का एक बहुत बड़ा एक इसमें रोल देखा गया है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग की वजह से ऐसा माना गया है कि उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि यह आपका जो पेनिस का जो ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, जिसके कारण आपका ब्लड फ्लो जो होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता है और आप में इरेक्शन नहीं आ पाता है। दोस्तों यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आप में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो डिजीज़ है वो डेवलप हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों होम्योपैथी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है, लेकिन ट्रीटमेंट पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत है तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करें, यानी आप स्ट्रेस कम लें, आप अपनी ज़िंदगी को जिएँ, अपनी ज़िंदगी को आप एंजॉय करें, उसके साथ साथ अपनी थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं,
आप योगा मेडिटेशन करें, आप अच्छी नींद लें, स्ट्रेस नहीं लें, अगर आप हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यह लें, और इसके साथ साथ आप अपना, जैसा मैंने आपको बताया, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों से आप दूर रहें। यह सब चीज़ें करते हैं अगर आप, यह अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं, तो आप ट्रीटमेंट के साथ साथ आप अगर ये सब बदलाव करने से आपको और ज़्यादा इसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की। दोस्तों इसमें होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के लिए काम में आने वाली मेडिसिन अवेलेबल है। इसमें जो सबसे पहली और जो सबसे मुख्य मेडिसिन है वह है टेस्टिस सिकाटी। दोस्तों अगर आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की शिकायत हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको टेस्टिस सिकाटी बहुत अच्छा काम करती है। यह मैं कहूँगा आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की सबसे एक स्पेसिफिक दवा है, और मैं कहूँगा होम्योपैथी की ग्रामर दवा है टेस्टोस्टेरोन लेवल को आपको बूस्ट करने के लिए। यह एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरह काम करता है। टेस्टिस सिकाटी को लेने का तरीका होता है, टेस्टिस सिकाटी 3x की 3 गोलियां दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम डायरेक्ट आपको टंग पे रखनी होती है, या मुंह में रखते हैं, धीरे धीरे अपना मुंह में डिजोल्व हो जाती है। अगली जो मेडिसिन है वह है इसकी एग्नस कास्ट 30। एग्नस कास्ट 30 में अक्सर देखने को मिलता है कि पेशेंट्स आके बोलते हैं कि उनके पेनिस में बहुत ज़्यादा ठंडापन आ जाता है, उसमें बिल्कुल सिकुड़न आ जाती है, और ऐसा लगता है उनमें बिल्कुल इरेक्शन आ ही नहीं रहा है। ऐसी जो कंडीशन होती है, उसके साथ साथ उनके टेस्टिकल्स में उनको थोड़ा सा पेन, हैवीनेस रहता है। इस तरह की जो कंडीशन होती है वहाँ पर एग्नस कास्ट बहुत अच्छा काम करती है। यह इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एक बहुत अच्छी दवा है। एग्नस कास्ट 30 को लेने का तरीका है 3 बूंद डाइट जीप पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। अगली जो दवा है दोस्तों वह है इसकी कैलेडियम 30। कैलेडियम 30 को भी लेने का तरीका है 3 बूंद डाइट जीप पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। कैलेडियम 30 वहाँ पर अच्छा काम करती है जहाँ पर मास्टरबेशन की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रही है, और उसके साथ साथ या आप अपनी जो पास्ट लाइफ है, आप उस लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा सेक्स किया है, आपने जब आपकी इस तरह की लाइफ रही और आगे जाकर आपको इस तरह की अगर कंडीशन डेवलप हो गई है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के आप शिकार हो गए हैं, तो वहाँ पर कैलेडियम 30 बहुत अच्छा काम करती है। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों वह इसमें एक मदर टिंचर है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात हो, उनके ट्रीटमेंट की बात हो, और इस मेडिसिन के बिना इस जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट संभव ही नहीं है। और आपने शायद सुना भी होगा, इस मेडिसिन का नाम है डेमियाना का मदर टिंचर। दोस्तों डेमियाना का मदर टिंचर इसकी एक बहुत ही खास और मुख्य दवा है। डेमियाना का मदर टिंचर इसमें लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार, आधे कप गुनगुने पानी के साथ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, वहाँ पर डेमियाना बहुत अच्छा काम करती है। यह इसकी एक खास दवा है, स्पेसिफिक दवा है इसकी। अगली जो दवा है वो है नुफुर लुटिया का मदर टिंचर। नुफुर लुटिया का मदर टिंचर को भी लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार, आधे कप गुनगुने पानी के साथ। नुफुर लुटिया का पेशेंट को, उनमें अगर सेक्स की डिज़ायर की कमी है, उसके साथ साथ उनके इरेक्शन में दिक्कत है, तो वहाँ पर नुफुर लुटिया बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगली जो मेडिसिन है वह भी एक मदर टिंचर है, जिसको बोलते हैं जिंगसेंग। जिंगसेंग का मदर टिंचर भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशल अगर मैं बात करूँ उन पेशेंट्स की जिसमें कि उनके पेनिस में ब्लड फ्लो की कमी होती है, जिसकी वजह से उनमें इरेक्शन में दिक्कत आती है, तो उन लोगों में जिंगसेंग बहुत अच्छा काम करती है। जिंगसेंग को लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार, आधे कप गुनगुने पानी के साथ। एक और जो मेडिसिन है दोस्तों वह है लाइकोपोडियम 1M। लाइकोपोडियम 1M स्पेशली हमारे जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगर कंप्लीट इंपॉर्टेंस है इस तरह के पेशेंट्स में, तो वहाँ पर लाइकोपोडियम की एक खुराक आपको 15 दिन में एक बार लेनी होती है। लाइकोपोडियम 1M 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लें, उसके बाद आपको वापस 15 दिन बाद आपको वापस लाइकोपोडियम 1M को रिपीट करना होता है। इस तरह से आप लेते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं दोस्तों जिनका पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया होता है, हस्तमैथुन की आदत होती है, जिसकी वजह से उनमें इस तरह की जो कंडीशन होती है वो डेवलप हो जाती है। ऐसी कंडीशन में स्टेफाइड सिगरेट बहुत अच्छा काम करती है। स्टेफाइड सिगरेट 30 इसमें काम में ली जाती है, और उसको लेने का तरीका है 3 बूंद डाइट जीभ पर दिन में 3 बार। अगर आपको पेनफुल इरेक्शन है तो वहाँ पर एक मेडिसिन काम में ली जाती है सेलेक्स निग्रा 30। दोस्तों यह इसकी कुछ मुख्य मेडिसिन है जो कि एज पर सिम्टम, एज पर इंडिकेशंस काम में ली जाती है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि सिम्टम्स को देखते हुए काम में ली जाती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, होम्योपैथी डॉक्टर आपकी प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं, आपके सारे सिम्टम लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन का चुनाव किया जाता है जो कि आपके लिए बेहतर होती है। इसलिए आप कोई भी मेडिसिन लें, चिकित्सक की सलाह अनुसार लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। यह वीडियो हम जो बनाते हैं आपकी जानकारी के लिए होता है बेसिकली। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी है जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं,
ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।